8 फरवरी 2024 हल्द्वानी के बनफूलपुरा इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई और देखते ही देखते पूरा इलाका हिंसा की आग में घिर गया। पथराव हुआ, आगजनी हुई, पुलिस और प्रशासन पर हमला हुआ, कई लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी और आम लोग घायल हुए। इसे हिंसा के बाद पुलिस ने कई लोगों को आरोपी बनाया और मुख्य आरोपियों में अब्दुल मलिक का नाम सामने आया। जांच के दौरान पुलिस ने इस मामले में यूएपीए जैसी सख्त धाराएं भी जोड़ दी, जिसके बाद यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि आतंकवाद विरोधी कानून के इस्तेमाल का भी विषय बन गया। बाद में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अब्दुल मलिक को जमानत दे दी। राज्य सरकार इस फैसले से सहमत नहीं थी और उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरकार का कहना था कि पूरी हिंसा पहले से सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। सरकारी पक्ष ने अदालत में दावा किया कि आरोपी के घर पर कथित तौर पर बैठकों का आयोजन हुआ और हिंसा की तैयारी पहले से की गई थी। सरकार ने कहा कि इतने गंभीर मामले में जमानत देना उचित नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इससे जांच और मुकदमे पर असर पड़ सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा सवाल यूएपीए को लेकर था। अदालत ने पूछा कि अगर कोई भीड़ पुलिस थाने में आग लगा देती है तो क्या सिर्फ इसी आधार पर यूएपीए लगाया जा सकता है। अदालत ने साफ कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ना और आतंकवाद से जुड़े अपराध दोनों अलग अलग श्रेणियां हैं, इसलिए हर गंभीर हिंसा को आतंकवाद नहीं माना जा सकता। अदालत की टिप्पणी ने साफ संकेत दिया है कि किसी भी मामले में यूएपीए लगाने के लिए कानून में तय विशेष शर्तों को ठोस आधार की जरूरत होती है। इसी सोच के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट से मिली जमानत को बरकरार रखा। कानूनी विशेषज्ञों की नजर में यह फैसला एक अहम संदेश देता है कि अदालत हर मामले में कानून की कसौटी को अलग अलग परखेगी। किसी घटना की गंभीरता अपनी जगह है, लेकिन आतंकवाद विरोधी कानून लागू करने के लिए अलग कानूनी मानदंड पूरा करना जरूरी होता है। अदालत का यही रुख बताता है कि जांच एजेंसियों को हर आरोप के समर्थन में मजबूत और स्पष्ट साक्ष्य पेश करने होंगे, ताकि सख्त कानूनों का इस्तेमाल केवल उन्हीं मामलों में हो जहां उनकी वास्तविक जरूरत साबित हो। दूसरी तरफ हल्द्वानी हिंसा का मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ। जमानत मिलने का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं होता। अब ट्रायल कोर्ट के सबूत, गवाह और जांच के आधार पर पूरे मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। राज्य सरकार भी अपने पक्ष को अदालत में रखेगी और आरोपी भी कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना बचाव करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने फिलहाल जमानत का विवाद जरूर खत्म किया, लेकिन हल्द्वानी हिंसा का मुकदमा अभी भी न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण में जारी रहेगा। हल्द्वानी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी आने वाले समय में यूएपीए के इस्तेमाल को लेकर बड़ी मिसाल बन सकती है। अदालत ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था की गंभीर घटना और आतंकवाद से जुड़े अपराधों के बीच कानूनी अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सबकी नजर ट्रायल पर होगी, जहां सबूत तय करेंगे कि आरोप कितने मजबूत हैं और कानून आखिर किस नतीजे तक पहुंचता है। हल्द्वानी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक आरोपी की जमानत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने यूएपीए जैसे सख्त कानून के इस्तेमाल पर भी ये महत्वपूर्ण कानूनी सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने साफ संकेत दिया है कि हर हिंसक घटना अपने आप आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आती और ऐसे मामलों में कानून की हर शर्त को सावधानी से परखा जाना जरूरी है। दूसरी तरफ राज्य सरकार अब भी अपने आरोपों पर कायम है और ट्रायल के दौरान पूरे मामले को साबित करने की तैयारी में है। ऐसे में अब अंतिम फैसला अदालत में पेश होने वाले सबूतों और गवाहों पर निर्भर करेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी भविष्य में ऐसे मामलों की जांच और कानूनी प्रक्रिया के लिए एक अहम संदर्भ मानी जाएगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं कुसुम, टीवी 100।